नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की प्रमुख फसलें के महत्वपूर्ण वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो चलिए, राजस्थान के प्रमुख फसलें, यह महत्वपूर्ण रूप से रीट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी के साथ राजस्थान की हर प्रतियोगिताओं में यह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विगत सारी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न ही हम यहाँ लेकर आपके सामने आए हैं। तो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में वहाँ की फसली क्षेत्र को 20% से भी अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ कुल फसली क्षेत्र के 20% से भी अधिक भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो वह है हनुमानगढ़। देखिए, हनुमानगढ़ जिला है जो कि पीटीआई परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार हनुमानगढ़ जिला है जहां 20% से भी अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से संबंध है। बागवानी उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? यानी कि अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है तो वह डिंडोल जयपुर में स्थित है। डिंडोल जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं। यह प्रमुख रूप से मक्का की किस्में हैं। माही, कंचन, माही धवल। माही एक नदी, राजस्थान की दक्षिण की एक नदी का नाम भी है, अतः इसी के ऊपर माही, कंचन व माही धवल और मेघा प्रमुख रूप से जो है वह मक्कियों की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो है वह स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। वालरा कृषि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, इसका कार्यालय दिल्ली में है, इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में स्थापित किए गए हैं। तो तबीजी अजमेर एवं सेवर भरतपुर में जो है वह राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सरसों के उत्पादन से भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है। हम जानते हैं कि सर्वाधिक जो सरसों है उसके मामले में राजस्थान है वह प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है सरसों से जुड़ा हुआ। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है भरतपुर। तो यहाँ जो भरतपुर जिला है वह सरसों तेल का प्रमुख उद्योग है और यहीं पर इंजन छाप सरसों का तेल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सी मिर्च के लिए? तो लाल मिर्च के लिए मंथानिया। देखिए, मंथानिया जो है वह जोधपुर में स्थित है जो कि लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए, 3rd ग्रेड शिक्षक में पूछा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और कोटा में से किस जिले में गेहूं का उत्पादक न्यूनतम होता है? तो यहाँ देखिए, जैसलमेर में है वह गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है, जबकि बीकानेर और
नागौर और कोटा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ कोटा में सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहाँ का हाड़ौती का गेहूं विश्व प्रसिद्ध है। देखिए रबी की फसल बोई जाती हैं। रबी की फसल जो है वह नवंबर माह में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? खस यानी कि खस का उत्पादन है प्रमुख रूप से टोंक जिले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना को फंड देने के लिए वित्तीय संस्थान $2009 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य पानी की कुशल कृषि को बढ़ावा देना है। किस बैंक से वित्तीय संस्थान जो है वह अनुदान की मंजूरी दी गई? तो विश्व बैंक से। ये क्वेश्चन नंबर 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में कृषि आंदोलन ने राज्य में दलहन के उत्पादन में स्वयं सिद्ध किया है कि उसने वर्ष 2011 में के टन के उत्पादन को छुआ और वर्ष 2011 में उत्पादन 7.20 लाख टन की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। तो वह है 32.3 लाख। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था RSRTC के अंतर्गत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन सबसे पुराना हो गया, तत्कालीन जो डाटा है उसके ऊपर डिपेंड था, लेकिन वर्तमान में इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें बस वही याद रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वह बन सकते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक MCQ क्वेश्चंस जरूर देखिए, ताकि हमें एक मोटे तौर पर एक आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार से हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने से पहले कोई भी योजना हो उससे पहले रणनीति जरूरी है, क्योंकि रणनीति बनाने से हमारी 50% तो हम वैसे ही उस योजना में पास हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60, फसल और उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन जिले को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सभी सुमेलित है। जैसे ज्वार जो है वह कोटा में होती है, मक्का उदयपुर में होती है, गेहूँ गंगानगर में होता है, बाजरा जैसलमेर में होता है। तो ज्वार देखिए तो कोटा और बाजरा देखिए तो जैसलमेर, और गेहूँ गंगानगर श्रीगंगानगर, और मक्का उदयपुर में होता है। देखिए यह अपनी अपनी इस क्षेत्र की मिट्टियों के अनुसार इन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे कि ज्वार जो है वह मोटे अनाज हैं, जबकि बाजरा भी एक मोटा अनाज है, और गेहूँ गंगानगर और मक्का जो कि उदयपुर में पाई जाने वाली लाल मिट्टी में प्रमुख रूप से मक्का की उत्पादन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में खरीफ की फसल कौन सी है? यहाँ खरीफ की फसल पूछा है। तो देखिए बाजरा ज्वार मक्का ये सभी जो है वह खरीफ की फसल होती है। बाजरा ज्वार और मक्का ये सभी जो है वह मक्का ये सारी खरीफ की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए यहाँ खस सवाईमाधोपुर टोंक जिलों में पाई जाने वाली इस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जो शरबत इत्र बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए ये ऊपर जो खस है उसी के बारे में बताया गया है कि खस एक प्रकार की सवाईमाधोपुर भरतपुर टोंक जिलों में पाई जाने वाली इस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है। यह खस जो है कहाँ पाई जाती है? तो सवाईमाधोपुर भरतपुर और टोंक तीनों जिलों में पाई जाती हैं, जहाँ इस घास से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिसे शरबत और इत्र बनाने में इसे प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ देखिए रबी की जो फसल नहीं है वह मूंगफली नहीं है, बाकी जो है वह सरसों चना गेहूँ मूंगफली ये सभी जो है वह रबी की फसल है। यहाँ मूंगफली जो है वह रबी की फसल नहीं है, जबकि सरसों चना गेहूँ ये सारे के तीनों जो है वह रबी की फसल हैं। यह मूंगफली जो है खरीफ की फसल हैं, जो पटवारी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो तंबाकू का उत्पादन झुंझुनू जिले में सर्वाधिक होता है।
तंबाकू का पौधा कौन लेके आया था? तो 1508 में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। और तंबाकू की किस्म जो है निकोटिया टुवेकम तथा निकोटिया रास्टिका जो है प्रमुख रूप से जो इसकी तंबाकू के पौधे की किस्म है। और राजस्थान में सबसे अधिक निकोटिया रास्टिका होती है। निकोटिका रास्टिका तंबाकू होती हैं, वह राजस्थान में सर्वाधिक होती हैं। तो इस प्रकार जो है वह क्वेश्चन नंबर 90 समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में होते हैं? तो सर्वाधिक जो मसाले है वह 12 जिले में उत्पादन होते हैं। तो 12 जिले में सर्वाधिक मसालों की खेती होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो जोधपुर जो है वह मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि मसाले के रूप में देखें तो 12 जिला प्रथम स्थान पर है। और जो जोधपुर की जो है वह मंथानिया मिर्च सर्वाधिक प्रसिद्ध मिर्च हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो देखिए, चावल का सर्वाधिक उत्पादन है वह हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वह इसी के अनुकूल भी है। और उसी के तहत देखें तो यहाँ पर जो है गंग नहर और श्री इंदिरा गांधी नहर का जो के कारण सर्वाधिक यहाँ का क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ चावल की सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का। और गेहूं का भी देखिए तो सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में किस जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फॉर्म की स्थापना की गई है? तो यहाँ श्रीगंगानगर में जो है वहाँ कृषि यांत्रिक फॉर्म की जो है वहाँ स्थापना की गई है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र यंत्र है, फार्म है। राजस्थान में अगला 24 क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं बार मानसून अच्छा आता है तो कहीं बार अच्छा नहीं आता है। जैसे कि जब कहीं पर भी अल नीनो या ला नीनो का प्रभाव के कारण जो है वह यह सभी कृषि के ऊपर निर्भर करता है। अगर मानसून अच्छा आएगा तो कृषि होती है अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा, और अगर मानसून नहीं आया तो उत्पादन भी नहीं होगा। तो ये सभी जो है वह कृषि के ऊपर मानसून एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसी कारण जो है वह कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन लूणकरणसर में होता है, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं लूणकरणसर को, और यह बीकानेर में स्थित है। देखिए, लूणकरण सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के स्थान पर उत्पादित की जाती है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इस कारण यह क्षेत्र जो है राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में मक्का के उत्पादन का 55% से भी अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो देखिए, जो कुल उत्पादन का 55% भी अधिक कहाँ होता है? तो उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मक्का की जो वह उत्पादन होता है। तो ये देखिए, यहाँ जो है वह मिट्टी लाल काली मिट्टी है, जो कि मक्का के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो इस प्रकार जो 55% से भी सर्वाधिक जो है वहाँ उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए, श्रीगंगानगर में है जो वह कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी भी इसके अनुकूल है और यहाँ की जो वह है जलवायु भी इसके अनुकूल है। तो यहाँ सर्वाधिक उत्पादन कपास का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। मक्का का उत्पादन प्रमुख जिला युग्म है, तो उदयपुर या राजसमंद दोनों है जो मक्का का प्रमुख उत्पादन है। मक्का की हरी पत्तियों से बनाए गए चारे को साइलेज कहा जाता है। माही, कंचन, माही धवल, ये सारी जो है वह मक्का की किस्में हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बनता है। तो यहाँ देखिए, जो सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में हमें देखना है। RS RTS का क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे जो है वह गेहूँ
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गेहूँ होता है, उसके बाद में कपास, उसके बाद में चना तथा उसके बाद में तिलहन। तो इस प्रकार जो है जो सिंचित क्षेत्र का जो है गिरते हुए क्रम में सबसे अधिक गेहूँ, फिर उसके बाद में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गेहूँ, उसके बाद में कपास, उसके बाद में चना, उसके बाद में तिलहन। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन 30, कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? तो घोड़ा जीरा के लिए प्रसिद्ध जिला है जालोर, यानी कि जो जीरा के लिए प्रसिद्ध है तो जालोर, जी से जीरा, जा से जालोर, ये जीजा, जीजा याद रखिए, जीजा, जालोर, जालोर, जीजा, जी से जीरा, जा से जालोर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, मोट, ग्वार, बाजरा। मोट, ग्वार, बाजरा तथा ज्वार राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, तो खरीफ की फसलें हैं। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। मोट, ज्वार और गंवार, जवार गंवार, एक तो दो याद रखिए, जवार गंवार, बाजरा, मोट, ये सभी खरीफ की प्रमुख फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टाऊ या बिजुका। टाऊ या बिजुका का उपयोग ग्राम क्षेत्र में किसके लिए किया जाता है? तो खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है बिजुका। जैसे इस प्रकार देखिए, आप खेतों में जाते हो तो इस प्रकार जो बिजुका लटका दिया जाता है, तो ये एक प्रकार का बिजुका होता है, जिसे ही बिजुका कहते हैं, जिससे कि अन्य जो अनावांछित पक्षी या जो भी पशु हैं से रक्षा करने के लिए इस प्रकार का बीजों को खेतों में बना दिया जाता है। तो इस प्रकार का ही बिजुका या टाऊ कहते हैं इसको। सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? तो सांगरी जो फल है गर्मी में लगते हैं। तो प्रमुख रूप से सांगरी फल गर्मी में प्रमुख लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान किन बीजों का बड़ा उत्पादन है? तो गंवार तथा गोंद का बड़ा उत्पादन है। तो यहाँ गंवार व गोंद जो है वह इसका प्रमुख रूप से बड़ा उत्पादन राजस्थान है। तो तिलहन के उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तिलहन के उत्पादन में देखिए तो दूसरा, राजस्थान का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले। तो देखिए सोयाबीन उत्पादन जिले जो है कोटा तथा बारां है। हम देखते हैं कि जो है सर्वाधिक उत्पादन देखिए तो वह राज्य की बारे में बात करें हम तो देखिए भारत में अगर सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादन राज्य है वह मध्य प्रदेश है। और हम जानते हैं कि राजस्थान की यहाँ जो है वह कोटा तथा बारां स्थित है, यहाँ पर जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो यहीं पर जो है काली मिट्टी भी स्थित है और यह क्षेत्र जो है वह सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37, किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे भीलवाड़ा, टोंक, धौलपुर और बूंदी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बूंदी में जो है वह चावल का उत्पादन होता है। माही धवल कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किस्म है। इसके अतिरिक्त जया बीके 190, इंडिका, कावेरी, परमल, ये सभी जो है वह प्रमुख रूप से जो वह इसकी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 38, चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो द्वितीय स्थान पर चना उत्पादन में जो है राजस्थान द्वितीय स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 40, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो झालावाड़ जिला है वह संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। और क्वेश्चन नंबर 41, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? तो गन्ना उत्पादन जो है वह जो है बूंदी में ज़्यादा होता है। गन्ने का उत्पादन बूंदी में ज़्यादा होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो बाजरा, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है बाजरा। मोटे अनाज की फसल, खाद्यान्न फसल भी इसे हम कहते हैं। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं तो चित्तौड़, झालावाड़ और बारां जो है वह अफीम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो अजमेर के तबीजी में है वह राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। तो इसबगोल की खेती के लिए जालोर जाना जाता है। इसबगोल हुआ या जीरा हुआ, इन दोनों की उत्पादन की दृष्टि से
जो है वहाँ जालौर जिला अग्रणी स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन राजस्थान से होता है। देखिए, सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन भी राजस्थान में सर्वाधिक होता है तथा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन इसबगोल जालौर जिले में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा, मक्का, गेहूं, तिलहन में से उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक इन सब में किसका उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो बाजरा। जैसा कि बाजरा द्वितीय स्थान पर है राजस्थान में, तो वह इन सब में सर्वाधिक उत्पादन जो है वह बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक करता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देखिए, प्रथम स्थान है, यहाँ द्वितीय नहीं, प्रथम स्थान है बाजरे का और इसबगोल का प्रथम स्थान है, बाजरा इसबगोल। जबकि गेहूं उत्पादन में दूसरा, यही चीज़ें हमें याद रखनी है। गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है और मक्का उत्पादन में चौथा, तिलहन उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। तो तिलहन का पूछे तो तीसरा स्थान, मक्का का पूछे तो चौथा स्थान, और अगर पूछे हमें बाजरे का तो प्रथम स्थान, और गेहूं का उत्पादन दूसरा स्थान है, गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी किसके बीजों में पाया जाता है? तो अरंडी के तेल में जो है सर्वाधिक तेल पाया जाता है। यानी कि जो अरंडी का है, हम जानते हैं कि अरंडी का तेल, तो इस प्रकार सर्वाधिक तेल जो है वह अरंडी के बीजों में पाया जाता है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं। देखिए, मिश्रित कृषि में जो है वह फसल प्लस जो पशुपालन होता है वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। यानी कि हम जो कृषि करते हैं उसके साथ अगर हम पशु भी पाल रहे हैं और उनका, तो वह मिश्रित कृषि कहलाती हैं। मिश्रित कृषि, इसमें कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। जूमिंग कृषि, अब जूमिंग कृषि क्या होती है? देखिए, आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर उन स्थानों पर कृषि किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वह आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली जूमिंग कृषि कहलाती है। और एक प्रकार की चीमाता भी जो कृषि होती है वो भी होती है, चीमाता कृषि और जूमिंग कृषि। ये स्थानांतरित कृषि होती है जो कि प्रमुख रूप से राजस्थान में की जाती हैं। देखिए, चले क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो गेहूं उत्पादन जो सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में होता है। जैसे गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, गंगानगर को। और इसी के पास में जो है वह हनुमानगढ़ होता है। यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्योंकि दोनों सीमा बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक उत्पादन के दृष्टि से जो दोनों जिले हैं अग्रणी स्थान पर आते हैं राजस्थान। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन देखिए तो जो है वह गंगानगर का आता है। राजस्थान ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन में अगर हनुमानगढ़ देख रहा तो हमें हनुमानगढ़ करना है, और गंगानगर दे रखा तो हमें गंगानगर पर हल्ले करना है। राजस्थान की प्रमुख फसल है तो बाजरा। जो अब ऑप्शन में दे रखा होगा प्रमुख फसल कौन सी है, तो बाजरा। क्योंकि बाजरा में हम जानते हैं कि राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, इसबगोल में भी प्रथम स्थान पर रखता है स्थान। और अगर गेहूं का देखें तो दूसरा स्थान है, और अगर मक्का का देखें तो चौथा स्थान है। ठीक इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में व्यापक मात्रा में गेहूं, किन्नू गेहूं कहाँ का होता है? किन्नू गेहूं एक किस्म होती है जो कि गंगानगर में होता है। किन्नू किन्नू कहाँ होता है? तो किन्नू एक संतरे का एक प्रकार है जो कि गंगानगर में होता है किन्नू। और किन्नू की मंडी भी देखिए तो गंगानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? तो यहाँ सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो यहाँ से सर्वाधिक जो है वहाँ खस का उत्पादन होता है। खस एक प्रकार की घास होती है जिसे सुगंधित तेल और जो इत्र तैयार किया जाता है। कादरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? देखिए, कादरी जो है राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। कादरी का पूरा नाम देखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक संपूर्ण अनुसंधान का दायित्व इस संस्थान का, यानी कि जो भी शुष्क क्षेत्र में स्थित संपूर्ण अनुसंधान का दायित्व इस संस्थान का है। वर्तमान में इसके 5 उपकेंद्र हैं, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज तथा लद्दाख में प्रमुख रूप से इसके 5 जो उपकेंद्र क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो बीकानेर, जैसलमेर और पाली 3 तो राजस्थान में स्थित है, जबकि चौथा भुज और लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर है सरसों के उत्पादन में देखें तो प्रथम स्थान पर सरसों, बाजरा और इसबगोल, इन तीनों में भी प्रथम स्थान पर रखता है राजस्थान में सरसों उत्पादन में देश प्रथम स्थान पर है। वही राज्य में प्रथम स्थान पर गंगानगर जिला है।
अगर हम देश में देखें तो प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है, और राज्य में जिले की दृष्टि से कोई पूछे तो प्रथम स्थान पर गंगानगर जिला आता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, और इस प्रकार जो है वह राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। होबा क्या है, यह होबा क्या है? तो ये एक प्रकार का पौधा है, इसे पीला सोना भी कहा जाता है। डड, जयपुर और फतेहपुर सीकर में इसके फॉर्म विकसित किए गए हैं। होबोबा जो है एक प्रमुख से पौधा है जो कि इसे पीला सोना भी कहते हैं। पीला सोना किसे कहते हैं? तो होबोबा को कहते हैं। और इसके डड डड जयपुर तथा फतेहपुर सीकर में इसके फॉर्म स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो जेट्रोपा जो एक रतन जोत है उसकी जो वह खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड में कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, उसमें जो है वहाँ सोयाबीन की खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि राजस्थान में कुल जलवायु खंड देखें तो 10 जलवायु खंड है, उसमें से आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड यानी कि राजस्थान में देखिए इस प्रकार जो है वह ये पूरा जो है वह क्षेत्र आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड कहलाता है। यहाँ सर्वाधिक रूप से सोयाबीन का उत्पादन होता है, जो कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादन जो है देखें तो झालावाड़ जिले में होता है। कोटा, बारां और झालावाड़ ये तीनों क्षेत्र आगे हैं। प्रमुख सर्वाधिक उत्पादन देखें तो झालावाड़ में होता है, सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है। और यहाँ कोटा और बारां में भी इसका उत्पादन होता है सोयाबीन का। तो किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए प्रसिद्ध है, वह नागौर स्थित है, नागौर प्रसिद्ध है। तो किस खुशबूदार उपज यानी मेथी की खुशबूदार उपज के लिए नागौर जो जिला है वह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं भरतपुर में स्थित है। इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जा रहा है? तो होबा। तो ये प्रमुख रूप से प्रमुख रूप से एक पौधा है जो इजराइल के सहयोग से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में वहाँ की शुष्क जलवायु के कारण यहाँ जो है वह इजराइल के सहयोग से होबा का पौधा के उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में क्वेश्चन नंबर 61, राज्य में किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है, इसीलिए उत्पादन होता है। तो इसी कारण यह गेहूं का कटोरा कहा जाता है इसे। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री के तापमान तथा 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ने के लिए जो है वह 15 से यानी कि गन्ने जो है उसके लिए 15 से 24 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। गन्ने के लिए 15 से 24 डिग्री का तापमान चाहिए और 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ना। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देखें तो बूंदी जिले में होता है। तो यह इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बूंदी जिला है वह इसकी भौगोलिक आवश्यकता के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वहाँ गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक बूंदी जिले में होता है। तो बूंदी जिले की जो जलवायु इसके अनुकूल है, क्योंकि 15 और 24 डिग्री का जो तापमान मिल जाता है और 100 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की दृष्टि से ये गन्ने का उत्पादन बूंदी जिले में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादन होता है? कपास की बात कर रहे हैं। देखिए कपास एक प्रमुख रूप से कपास की इसे काला सोना भी कहते हैं, कपास को काली मिट्टी नहीं ऐसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, हम कह सकते हैं इसे कपास, जो कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में उत्पादन होता है। तो यह जो जिले इसकी जलवायु के अनुकूल है, तो यहाँ पर कपास हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों पास पास है, जबकि अलवर में भी इसका उत्पादन होता है। कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बढ़िया कहा जाता है। राज्य में अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो यह कपास को सफ़ेद सोना और बढ़िया स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है, और इसे हम देखें तो सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में अमेरिकन कपास सर्वाधिक उत्पादन का है गंगानगर जिले में होता है। जो अमेरिकन कपास है वह सर्वाधिक गंगानगर में होता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन 64, राजस्थान में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है कि प्रशासन कब आरंभ हुई? तो 1966 से लगाकर 1967 में जो है वह हरित क्रांति
का उद्भव माना जाता है। विश्व में देखिए तो हरित क्रांति का जनक बारनाम ई बोरलॉग नारमान ई बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में डा एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रायोगिक दौर पर 1960 तथा 96 में शाहाबाद, बिहार, रायगढ़, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, उदयपुर में घन कृषि कार्यक्रम लागू किया गया था। 1966 से 67 में हरित क्रांति को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। हरित क्रांति के उत्पादन में की वृद्धि के लिए प्रारंभ में गेहूँ जो है वह चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी को शामिल किया गया था। तो प्रमुख रूप से जो हरित क्रांति में प्रथम स्थान पर है, प्रारंभ में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी को शामिल किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश में भी चावल के उत्पादन में आतिश हुई यानी वृद्धि हुई। इसी कारण हरित क्रांति जो है वह इसको हरित क्रांति कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादन हुआ है इन खाद्यान्न फसलों का। क्वेश्चन नंबर अगला 65, टसर यानी कि कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में किन राज्यों में आरंभ हुआ? तो वह कोटा, उदयपुर और टसर। अगला क्वेश्चन है 65, टसर यानी कि कृत्रिम रेशम का विकास कार्यक्रम 1986 किन जिलों में आरंभ हुआ? तो उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में जो है वह यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकर्षण स्थान को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है, इसी कारण इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यह बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान राज्य में चावल उत्पादन जिले हैं। तो चावल उत्पादन की दृष्टि से जिले देखें तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और बूंदी यह प्रमुख रूप से चावल उत्पादन जिले हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर दोनों पास पास है, जबकि बांसवाड़ा और बूंदी बांसवाड़ा बूंदी भी प्रमुख रूप से चावल उत्पादन के जिले। इसमें से राजस्थान में सर्वाधिक चावल जो है हनुमानगढ़ जिले में उत्पादन होते हैं। सर्वाधिक पूछे तो जिलों के बारे में पूछे तो हनुमानगढ़, बाकी 4 जिले भी प्रमुख रूप से उत्पादन जिले हैं। राजस्थान में किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो गेहूं जो है वो वार्षिक देखिए तो हनुमानगढ़ में उत्पादन होता है वार्षिक, और औसत देखिए तो औसत की बात करें तो अलवर में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल, जीरा, टमाटर की उपज के लिए सर्वाधिक है तो जालोर। देखिए जालोर राज्य का जीरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, वह जीरे की सबसे बड़ी मंडी भी जालोर में स्थित है। तो इसबगोल की दृष्टि से देखें और जीरा और टमाटर की उपज की दृष्टि से देखें तो जालोर जिला प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान में। गेहूं में पाया जाने वाला क्वेश्चन नंबर 70, गेहूं में पाया जाने वाला प्रमुख कवक कौन सा है? तो काला कीट और स्मट। काला कीट और स्मट जो है वह गेहूं में पाया जाने वाला प्रमुख कीटनाशक रोग हैं। गेहूं में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख रोग देखें तो रोली, रतवा, करजवा, कीट, कड़ुका रोग, काला स्तंभ, टिड्डू रोग, मोलिया आदि है जो वह चेपा जो है आदि रोग जो है वह गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान में राज्य की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो कृषि पैदावार में वृद्धि करना ही भूमि सुधार नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो श्रीगंगानगर में है जो वह अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसी वस्तु का सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का राजस्थान निर्यात नहीं करता? तो कपास का निर्यात नहीं करता है, क्योंकि कपास जो है वह एक प्रमुख रूप से बहुत कम उत्पादन होता है राजस्थान में। और वैसे देखा जाए तो अन्य सूती वस्त्र मिलों में जो है वह यहाँ कपड़ों की दृष्टि से, कपड़े बनने की दृष्टि से यहाँ पर इसमें चला जाता है इन मिलों में, इसी कारण ये वह राजस्थान इसका निर्यात नहीं करता है। राजस्थान में चना उत्पादन करने वाले 2 महत्वपूर्ण जिले कौन से? चना उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं श्रीगंगानगर और कोटा, लेकिन वर्तमान में चूरू और सीकर भी जो है वह महत्वपूर्ण जिले हैं चना उत्पादन में। मोट, गंवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें ये सारी मोट, ज्वार, बाजरा, ज्वार ये सारी प्रमुख रूप से जो है वह खरीफ की फसलें हैं।
क्वेश्चन नंबर 76, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ की फसल। दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, उसकी प्रमुख रूप से खरीफ फसल बोई जाती है। राजस्थान में चेती की खेती का प्रमुख क्षेत्र है, तो पुष्कर जो है वह चेती, पुष्कर अजमेर में स्थित चेती गुलाब की खेती से प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 78, कृषि कार्य में गोफण का क्या प्रयोग होता है? देखिए, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए जो हथियार यूज में लिया जाता है उसे गोफण कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो है गोफण होती है दोनों में, ये इस प्रकार की गोफण होती है और दोनों की यहाँ उंगलियों डालने के लिए इसमें ये एक प्रकार से लगा होता है और यहाँ प्रमुख रूप से हम जो है वह इसके द्वारा यहाँ पत्थर रखा जाता है, तो यह पत्थर रखते फिर इसको हम इससे जो पक्षियों को भगाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार में के कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान देश में रेपसीड व सरसों का बड़ा उत्पादन राज्य है। राज्य में सर्वाधिक योगदान कितना प्रतिशत? तो 44.61% जो है वह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है। तो 44.61 जो है वह राजस्थान का प्रमुख योगदान है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें और इसी प्रकार हमारे चैनल पर आप बने रहें। तो आज के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।